हेलो दोस्तों, अभी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उनको देखेंगे। वाटरफॉल्स है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम बैठ रहे हैं, तो इससे दो चार क्वेश्चन पूछते ही पूछता है ना। तो देखते हैं इस भारत का जो प्रमुख जो जलप्रपात है, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, देर न करते स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में एक यहाँ पे आपको मिलेगा जलप्रपात चुलिया। कौन सा मिलेगा? चुलिया जलप्रपात। ओके, कौन सा जलप्रपात है? चुलिया है। ये जलप्रपात आपको मिलेगा चंबल नदी पे, चंबल नदी पे मिलेगा। ओके, ये आपका होगा राजस्थान का। नेक्स्ट बात है, हम लोग आते हैं, ये आपका हो गया राजस्थान का। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, एमपी में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको चार प्रमुख जलप्रपात मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन मिलेंगे यहाँ देख लेते हैं। पहला जो यहाँ पे है, पहला जलप्रपात जो है आपको मिलेगा धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात। नेक्स्ट आपको मिलेगा एन्ना, एन्ना जलप्रपात। और नेक्स्ट मिलेगा आपको चचाई, चचाई जलप्रपात। तो ये प्रमुख जो चार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के हैं, कितने हैं? चार हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में चार है। धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, एन्ना और चचाई। ये जो है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा नर्मदा, नर्मदा, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, ये भी आपको मिलेगी नर्मदा पर। और एन्ना भी मिलेगा आपको नर्मदा पर। नेक्स्ट आपका चचाई जलप्रपात है, ये आपको मिलेगा बिहार, बिहार नदी है वहां की, वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें मध्य प्रदेश में चार है ना। कौन कौन है? धुआंधार, कपिलधारा, एन्ना और चचाई। ओके, तो धुआंधार जलप्रपात है, ये कहाँ है? नर्मदा पे है। कपिलधारा भी है, नर्मदा पे है। एन्ना भी है, नर्मदा पे है। और चचाई जलप्रपात जो है किस पे है? बिहार नदी पे है। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है, एक मध्य प्रदेश का, वहां का जीवन रेखा कहता है। ओके, सबसे बड़ा कौन सा है? नर्मदा है। तो नर्मदा पे तीन जलप्रपात है, कपिलधारा, जो धुआंधार और एन्ना। ठीक है, ये हो गया आपके। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी पे है। फिर क्वेश्चन घुमाएगा कि कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है, कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में तो एग्जाम पूछता ही पूछता है, रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में चार जलधाराएं हम लोग देख लिए, कपिलधारा, धुआंधार, एन्ना और चचाई। ये चार जलप्रपात हम लोग देख लिए। तीन जो जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पे है ना। कौन कौन है? कपिलधारा, धुआंधार और एन्ना। चचाई जो है बिहार नदी पे है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से हम लोग देखें चार, ये हो गया मध्य प्रदेश का। अब देखते हैं राजस्थान हो गया। अब हम लोग देखते हैं झारखंड। झारखंड में आपको एक मिलेगा, कौन सा? झारखंड। झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड से एक ही पूछता है अक्सर, कौन सा है? हुंडरू, हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात जो है, जलप्रपात, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड के रांची में स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट की बात करें तो 35 मीटर है। ये लगभग भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। ठीक है, झारखंड का। तो इस तरह से हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आपका राजस्थान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटक में आपको मिलेगा चार। कर्नाटक देखेंगे, कर्नाटक में आपको मिलेंगे चार जो प्रमुख है वो मिलेंगे। ओके, दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक में जलप्रपात है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में आपको मुख्यतः चार मिलेंगे। कर्नाटक, कर्नाटक में चार मिलेंगे। पहला देखते हैं, पहला मिलेगा आपको जोग, जोग या किसे कहते हैं गौरसप्पा, गौरसप्पा। ठीक है, जोग या गौरसप्पा कहते हैं।
नेक्स्ट आपको मिलेगा कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको शिव समुद्रम, समुद्रम। ओके, फिर लास्ट आपको मिलेगा गोकक जलप्रपात। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपको कर्नाटक में 4 मिलेंगे, जोग या गोरसप्पा, गोरसप्पा बोलते हैं या फिर गरसप्पा बोलते हैं, गरसप्पा। ओके, इसका नाम चेंज हो गया है, ध्यान देंगे, जोग या गरसप्पा, या इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, जलप्रपात। ओके, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, अब एक कुंचिकल है, शिव समुद्रम और गोकक जलप्रपात, 4 है। अब देखते हैं किस किस नदी पे है। अगर बात करें जोग या गोरसप्पा, ये आपके मिलेगा शरावती नदी पे, शरावती नदी पे मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुंचिकल, कुंचिकल जो है ना, वराही नदी पे मिलेगी, वराही नदी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शिव समुद्रम का। तो शिव समुद्रम में जो है नदी, ये है आपको जलप्रपात, इन जगह आपको कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। नेक्स्ट बात करते हैं गोकक, जो गोकक जलप्रपात है, ये आपको मिलेगी कहाँ, गोकक नदी पे, गोकक नदी पे। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख है। अब दोस्तों, कई सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। बहुत सारे बुक किताबें में आपको कौन सा मिलेगा, जोग या गोरसप्पा, कहीं आपको मिलेगा कुंचिकल। तो ऐसे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आप टिक कौन सा करें, कुंचिकल करें या फिर जोग या गोरसप्पा करें। ओके, तो यहाँ पे समझिए, देखिए, अगर आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में आपको जोग या गोरसप्पा और कुंचिकल रहे, दोनों ऑप्शन रहे, तो आप कुंचिकल को टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुंचिकल ना रहे, आपको केवल गोरसप्पा रहे और उसके बाद अन्य कोई और रहे, तो आप गोरसप्पा को टिक करेंगे। ठीक है, ऐसा समझिए, जो गोरसप्पा है ये 4 स्टेप में है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में एक इसका जलप्रपात नीचे गिरती है। ठीक है, 4 स्टेप में नीचे गिरती है। लेकिन बात है कुंचिकल का, तो अच्छा, ये पूरा सीधा से गिरती है। ठीक है, तो इसकी बात करें कुंचिकल का, कुंचिकल का हाइट जो है, कुंचिकल का जो हाइट है, इसकी हाइट है 455 मीटर है, 455 मीटर। ठीक है, जबकि बात करें गोरसप्पा का, तो 253, 253 बात करेंगे, 253 मीटर। ओके, गोरसप्पा का 253 मीटर, इसकी बात करें कुंचिकल का 455 मीटर, और शिव समुद्र की बात करें तो 90 मीटर, 90 मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो कुंचिकल का हाइट केवल सबसे अधिक हो 455 मीटर, जबकि कई सारे बुक में, किताब में आप देखेंगे, है ना, आपको हर जगह पे सोर्स देखेंगे तो आपको गोरसप्पा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में अगर कुंचिकल ना रहे, गोरसप्पा रहे, तो गोरसप्पा को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो कुंचिकल को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि ये जो शरावती नदी, शरावती नदी जब गिरती है, वाटरफॉल जलप्रपात बनती है गोरसप्पा, तो गिरने के बाद क्या होता है कि गहरी खाई में गिरने के बाद ये 4 धाराओं में बढ़ जाती है, 4 धाराओं में बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए, 4 धाराओं पर से बढ़ती है, यहाँ पे देखिए, आपको एग्जाम में यहाँ पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 धाराएं बढ़ जाती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आज देखेंगे ट्रिपल आर, आर को भी नहीं याद रखना है, आर 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 4 टाइम्स आप कर बैठ। ठीक है, आर का स्क्वायर करना है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला आर के बाद मतलब है आर 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 और आर। फर्स्ट आर देखिए यहाँ पे पहला, राजा रानी रॉकेट रॉर। ओके, राजा रानी रॉकेट रॉर, ये 4 हैं, राजा रानी रॉकेट रॉर, ये 4 धाराएं जब एक जो या गोरसप्पा जलप्रपात जब गहरी खाई में नीचे गिरती है,
तो ये 4 धाराओं में बढ़ जाती है। कौन कौन से? राजा, रानी, रॉर, रॉर और रॉकेट, ये 4 धारा में बढ़ जाती है। तो आपको बता दिए राजा, रानी और रॉकेट, रॉकेट। ओके, तो इस तरह से ये 4 धाराओं में बढ़ जाती है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो कहां है? वाराही नदी पे, वाराही नदी पे हो गया। ठीक है दोस्तों, कुंचिकल जो है, कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है। अभी केवल भारत की बात कर रहे हैं, अभी विश्व का, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भारत देख रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा आएगा? कुंचिकल जलप्रपात आ जाएगा, जिसके हाइट क्या है? 455 मीटर है। अगर आपको ऑप्शन में कुंचिकल ला रही है तो आप किस मारेंगे? जोग या गौसपा को मारेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको कुंचिकल। नेक्स्ट देखते हैं शिव समुद्र। शिव समुद्र जलप्रपात जो है किसपे है? कावेरी नदी पे है। किसपे है? कावेरी नदी को। और कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं कावेरी को। इसमें आपको बता चुके हैं, जब वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां से कवर करवाए थे उसमें बता चुके हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे जो शिव समुद्र जो जलप्रपात है, ओके, तो यहाँ पे एशिया का प्रथम, एशिया का बात कर रहे हैं, विश्व का नहीं, एशिया का पहला विद्युत ग्रह स्थापित किया गया, है। ओके, इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है। शिव समुद्र जलप्रपात किस पे? कावेरी नदी पे है। और यह जो है एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं गोकक जलप्रपात, ये किस नदी पे है? तो ये गोकक नदी पे है। अब यहाँ से अक्सर एग्जाम पूछता है कि जो गोकक जलप्रपात है, गोकक नदी पे है, वो कर्नाटक के किस जिले में है? तो यहाँ पूछता है बेलगांव एक जिला है। ठीक है, इस पे धारित। इस तरह से हम लोग ने देखे कर्नाटक में 4 जलप्रपात। ओके, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में आपको एक जलप्रपात मिलेगा जिसे कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात। ये आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, तो उसे कवर करते हैं। तो ये आपका हो गया कर्नाटक का 4 जलप्रपात हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं गोवा एंड कर्नाटक, इसकी सीमा पर जलप्रपात है। ठीक है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? यहाँ देखिए, जलप्रपात का नाम है आपका दूधसागर जलप्रपात। ओके, जो दूधसागर जलप्रपात है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मतलब स्थित है। ठीक है, तो किस नदी पे है? मांडवी नदी पे स्थित है। ओके, मांडवी नदी पे स्थित है। कौन सा? दूधसागर जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट आपको बताएं छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको एक मिलेगा, कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ये है आपका इंद्रावती नदी पे स्थित है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। भारत का एकमात्र नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ओके, देखिए नियाग्रा क्यों कहते हैं? इसका नाम है नियाग्रा। ठीक है, नियाग्रा ओके। नियाग्रा कहने मतलब है इसका मुख है घोड़े की नाल की जैसा। नियाग्रा कहने मतलब क्या है?
मुख घोड़े की नाल जैसा। ठीक है, तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इससे कहते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा, नियाग्रा का मतलब क्या है, इसका जो मुख है कैसा है, घोड़े की नाल जैसा है। कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। ओके, ये हो गया आपका उड़ीसा, हो गया कर्नाटक गोवा के सीमा पे हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा। ओके, उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपको मिलेगा एक जलप्रपात, कौन सा है, बेरही पानी जलप्रपात। बेरही पानी जलप्रपात, ये जो किस नदी पे है, बुधबलंग, बुधबलंग नदी पे स्थित है। ओके, उड़ीसा में एक आपको जलप्रपात मिलेगा बेरही पानी जलप्रपात, ये आपका है बुधबलंग नदी पे स्थित है। ओके, तो आपका उड़ीसा रिवर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय। आपको मिलेगा मेघालय। मेघालय में एक आपको यहाँ पे जलप्रपात मिलेगा, कौन सा, नो कली काई। नो कली काई, ये जो जलप्रपात है नो कली जलप्रपात, नो कली काई, नो कली काई जलप्रपात है, आपको मेघालय में है। ये जलप्रपात जो है इसका स्रोत है वर्षा का जल, वर्षा के जल का स्रोत है, जल का स्रोत है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, उड़ीसा का बेरही, जो बेरही पानी जलप्रपात है, यहीं से जो आपको जो सिमलीपाल, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, यहीं से होकर यहीं पे है आपका बेरही जलप्रपात। इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट आता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, उड़ीसा में है, और यहीं पे आपका कहा है बेरही पानी जलप्रपात आपको यहीं पे है। किस नदी पे है, तो आपका बुधबलंग नदी पे है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका होगा कंप्लीट। 5 बजे नहीं करते, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जलप्रपात से कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो आपका थ्योरी का सिस्टम खत्म हो, अब कल क्लास में हम करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको करेंगे। तो आज हम इतने करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते